गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए आज हमने पढ़ा है क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा है पार्ट 6 है ना, जिसका नाम था स्थल मंडल, स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। इसमें हमने इस पार्ट को समझा दिया है आज पूरा। आज इसकी ये 2 वीडियो बनी है और दोनों में हमने इस पार्ट को पूरा समझा दिया। अब आज हम इसका अभ्यास प्रश्न भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए अभ्यास प्रश्न में क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? 71%। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो कहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो इसका आंसर आएगा जापान। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल द्वारा घिरा हुआ है। पृथ्वी को की सबसे बाहरी परत को भूपर्पटी या बाहरी परत कहते हैं। सियाल में सिलिका तथा एल्यूमिनियम धातुओं की प्रधानता होती है। प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्वेश्चन आता है पहला, भूपर्पटी की प्राथमिक सेलें कौन कौन सी है? तो इसका आंसर प्राथमिक सेल कौन सी है ना, तो हम लिखेंगे भूपटल की प्राथमिक सेल आग्नेय सेल है। अगला क्वेश्चन है, धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियाँ पर्वत, पठार और मैदान हैं। फिर अगला देखिए, सेलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे हम, सेलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें वलन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है? तो इसका आंसर हम देखिए लिखते हैं, हम लिखेंगे संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों तथा महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आता है। पहला क्वेश्चन, वलन तथा भ्रंशन में क्या अंतर है? तो इसको उत्तर हम बताते हैं आपको। हमको लिखना है वलन तथा भ्रंशन में अंतर। तो ये है पहला हमारा आंसर। हम पहले लिखेंगे वलन तथा भ्रंशन में अंतर, डैश करके लिखेंगे, पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा सैलों में लहरनुमा आड़े तिरछे मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को वलन कहते हैं। जबकि इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जबकि क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण सैलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया भ्रंशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा उत्तर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवसादी सैलों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर बताते हैं हमें। ये देखिए लघु उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, जल, वायु एवं हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे कण जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार जमे हुए पदार्थ को अवसाद कहा जाता है। यहाँ अवसाद की परतें बहुत गर्म तथा दबाव के कारण कठोर हो जाती हैं, तो इन्हें अवसादी या परतदार सेल कहा जाता है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्वालामुखी किसे कहते हैं और उद्भेदन के 2 कारण बताइए। तो सबसे पहले हमको बताना है ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो हम साइड हेडिंग क्या डालेंगे, ज्वालामुखी, और उसके आगे डैश करके लिखेंगे। देखिए यहाँ से लिखेंगे, ज्वालामुखी भूपटल पर एक गोल छिद्र या दरार वाला खुला भाग होता है। इससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैसें, तरल मैग्मा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख, धुआं निकलता है। जिस छिद्र से उपर्युक्त पदार्थ निकलते हैं उसे ज्वालामुखी या क्रेटर कहते हैं और सारी प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ज्वालामुखी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब पूछता है उद्भेदन के 2 कारण बताइए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इसके आगे, हम लिखेंगे उद्भेदन के 2 कारण प्लेटों का खिसकना व भूकंप ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप से लाभ तथा हानियां लिखी हैं। तो ये देखिए यही लिखे हुए हैं हमारे पास पेज नंबर 58 में। हम लिखेंगे पहले भूकंप से लाभ, और ये 4 पॉइंट पूरे उतार देंगे। इससे कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है, नवीन भू आकारों का निर्माण होता है, इनसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं, इनसे नीचे हो जाने वाले भूभाग पर झीलों का निर्माण होता है। और फिर यहीं के बाद लिखा है हमारे पास ये भूकंप से हानियाँ। तो इससे जनधन की हानि होती है। आपको ये यहाँ से लेकर कहाँ तक सीधे ये लास्ट वाला भूखंड में दरारें पड़ जाती हैं तथा कुछ भाग नीचे की ओर धस जाता है। अपन को ऐसे ही पॉइंट बना के ही लिखना है, नंबर डाल के। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है सबसे पहले सेल किसे कहते हैं, सेलों के विभिन्न प्रकार को समझाइए। तो देखिए इसका आंसर बताती हूँ मैं। ये देखिए दीर्घ का पहला आंसर है हमारे पास यहाँ से लिखेंगे धरातल की रचना। सबसे पहले सेल या चट्टान डालेंगे साइड में, फिर लिखेंगे धरातल की रचना करने वाले सभी पदार्थ सेल कहलाते हैं, अर्थात जिन पदार्थों से भूपृष्ठ का निर्माण होगा उन्हें सेल या चट्टान कहते हैं। ठीक है, फिर सेल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांत्रित सेल। फिर इनका डील करेंगे हम, तो लिखेंगे आग्नेय सेल। आग्नेय सेल का हमको पूरा कहाँ से लिखना है, ये सेल भूपृष्ठ की प्रारंभिक सेल है, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये सेल पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले पदार्थों के ठंडे होने से बनी होती हैं। भूपृष्ठ के नीचे अति गर्म पिघला भू पदार्थ भूपर्पटी में अथवा उसके ऊपर ठंडा होकर कठोर हो जाता है और उसे आग्नेय सेल कहते हैं। यहाँ तक लिख देना है। फिर दूसरी कौन सी सेल है, अवसादी सेल है। तो अवसादी सेल को भी हमको कहाँ से लिखना है, नंबर 2 डालेंगे। दीर्घोत्तरी के पहले प्रश्न में पहले क्या लिखा, आग्नेय, दूसरा डालेंगे अवसादी। अवसादी का भी हम यहाँ से उतारेंगे, ये दीर्घ का ही आंसर है। ठीक है, दीर्घ के पहले का ही जो पहला पॉइंट हमने हल किया, अब ये दूसरे का आंसर लिखना है, दूसरा पॉइंट है अवसादी सेल। तब ये भी कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, जल से लेके पूरा यहीं तक। समझ लीजिए जो लघुत्तरी का दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वही दीर्घोत्तरी का भी आंसर है। ठीक है, फिर इसमें तीसरा लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है, कायांत्रित सेल। तो कायांत्रित सेल में क्या लिखेंगे, जब आग्नेय सेल तथा अवसादी सेलों के रूप में रंग और गुण में आंतरिक ताप तथा दबाव के कारण पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाते तो उसे कायांत्रित या परिवर्तन सेल कहा जाता है। ठीक है, यह हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला आंसर कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। देखिए हम यहाँ से लिखेंगे वो दीर्घोत्तरी के दूसरे क्वेश्चन का आंसर, पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को भूपर्पटी या स्थलमंडल कहते हैं। इसी पर और साइड में हमको ये चित्र भी बनाना है। ठीक है, ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना का, ये यहाँ से लेके हमको कहाँ तक लिख देना है, पूरा कहीं भी कुछ नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट कहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक नीफे कहते हैं। ठीक है, फिर अगला देखिए, ज्वालामुखी के मानव जीवन पर होने वाले प्रभाव बतलाइए। तो इसका आंसर देखिए ये लिखा हुआ है, हम लिखेंगे ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव और फिर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, कहाँ से लिखेंगे, ये ज्वालामुखी से विभिन्न स्थलाकृतियों की रचना होती है, पूरा पूरा इसका डिटेल कहाँ तक दें, लास्ट में यहाँ तक लिखना है, अथवा दबकर ध्वस्त हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप आने के कारण लिखिए। ये हमारे पास आंसर, भूकंप किसे कहते हैं, हमको पूरा यहाँ से लिखना है, भूकंप। फिर ये यहाँ से पूरा लिखते हैं, भूकंप शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है, यहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है हमको, यहाँ तक पूरा भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, यहाँ तक लिखना है। फिर भूकंप आने के कारण, तो हम ये साइड हेडिंग डालेंगे भूकंप आने के कारण और ये पूरा लिख देंगे, पृथ्वी के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होती है तो भूकंप आते हैं, पूरा कहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नांकित सेलों को दिए गए सेलों के प्रारूप में अंकित करना है। तो हमको आग्नेय, अवसादी और कायांत्रिक को अलग अलग लिखना है। तो आग्नेय में क्या आता है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। फिर इसमें अवसादी में आता है कोयला, चूने का पत्थर, और कायांत्रित में आता है संगमरमर और हीटर। ठीक है, तो यहाँ हमारे वीडियो कंप्लीट होता है बच्चों। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।